दक्षिण कश्मीर में पशुपालन से जुड़े किसान काफ़ी परेशान हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों के दौरान यहाँ पर जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से पशुओं के बीच लिम्पी स्किन डिजीज़ फैल रही है, उससे किसान काफ़ी परेशान हैं। 33,600 से भी ज़्यादा पशु फिलहाल इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं और वेटरनरी विभाग अब इसी जोर पर जुटा है कि किस तरह से इस बीमारी को और फैलने से रोका जाए। कई किसान मानते हैं कि कोरोना वायरस की तरह बहुत तेज़ी के साथ पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के वेटरनरी विभाग ने दक्षिणी कश्मीर में पशुओं की वैक्सीनेशन शुरू की है और ज़ोर इसी बात पर है कि इस बीमारी को पशुओं के बीच किस तरह से रोका जा सके। जो ये बीमारी है इसको लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं, जो एक वायरल बीमारी है जो पॉक्स विरिडे एक फैमिली है उससे हो जाती है। ये जो बीमारी है ये फैलती मॉस्किटोज से है, फ्लाइज से है, कांटेक्ट से है। एक एनिमल को जिसको लग जाती है उसको दूसरे एनिमल में अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो लग जाती है। इसकी जो अलामात है, इसका सबसे पहले फीवर हो जाता है, तो फिर गाय जो है वो घास कम खाती है, चारा कम खाती है, तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर जो है, जो मैंने कहा कि ये फ्लाई से फैलती है, तो बचाव यही है कि एक फार्मर को चाहिए कि ये अपने इर्द गिर्द फ्लाइज को कंट्रोल करे और जो अपने एनिमल्स है दूसरे एनिमल्स में के कांटेक्ट में ना लाए। तो बाहर जो है वो जो अपने एनिमल्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। जो एरिया जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री श्रीनगर है कश्मीर, उन्होंने रिंग वैक्सीनेशन स्टार्ट किए। रिंग वैक्सीनेशन हमने जहाँ जो अफेक्टेड एरिया उसके इर्द गिर्द हमने स्टार्ट की है। इन अ सर्कल इन अ रिंग हमने वैक्सीनेशन की है ताकि हम लिमिट कर पाए इस डिजीज़ को एक किसी लोकेलिटी में, किसी एरिया में ही। और उन्होंने जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर अनंतनाग है, उन्होंने RRTs उसमें तैनात किए है, जो विलेज टू विलेज जाके ओनर्स को, जो एनिमल ओनर्स है उनको, फार्मर्स है उनको अवेयर करते हैं, सर्विलेंस करते हैं कहाँ पे क्या हुआ है और लोगों को अवेयर करते हैं इस डिजीज़ के रिलेटेड। और फिर ये भी क्या है कि मतलब इसमें ये फैलती बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ फैलती है, मॉर्बिडिटी है। अलबत्ता पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मोर्टेलिटी इसमें कम है, अलबत्ता प्रोडक्शन पे बहुत असर आता है। जो हमारी ये गाय है, जो हमारा रोज़ गुजारा है, जो इसी से चलता था, हम दूध बेच के अपना घर चलाते थे, लेकिन कोरोना वायरस की तरह ये बीमारी आ गई है। पता नहीं ये कहाँ से आई है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया। हमारी गायें भी बीमार हो गई है, वैक्सीनेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, दवाई जो भी लेनी पड़ती है वो अपने पैसे से लेनी पड़ती है। डॉक्टर आते हैं लेकिन वो पहले उनको बुलाना पड़ता है, आने का भी वो तकरीबन उनको तो फीस देनी पड़ती है। उसके बाद दवाई का खर्चा तकरीबन अभी तक इसको 10,000 रुपये खर्चा आया, लेकिन फ़र्क 10 पैसे का नहीं पड़ रहा है अभी। तो इससे हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है। तो हमारा मतलब अभी हम ये सोचते हैं कि हम जिएंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला की तरफ से हमें। तो अब इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने नहीं आ रही है, आ रहे हैं लेकिन पैसे पे आ रहे हैं, बिना ऐसे मतलब खुदा दोस्त बन के नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अब आपकी वसादत से हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारे मसाइल देखें, हमारे इन जानवरों के मतलब जो भी इनको हो सके तो इनका इलाज कर सके, तो हमारी थोड़ी आसाइश हो जाएगी।